हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में पैटर्न्स वाले प्रोग्राम्स देखेंगे। कैसे पाइथन में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं, उनकी लॉजिक क्या होती है और उसके पीछे ट्रिक क्या होती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये पहला पैटर्न देखिए, इसमें वन वन के बाद 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4। तो कोई भी पैटर्न जब आपके सामने आता है या आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप उसमें सबसे पहले देखिए कि जो चीज़ प्रिंट हो रही है उसमें आपकी स्टार्ट वैल्यू या स्टॉप वैल्यू उसमें से क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट वैल्यू क्या है, मैंने एरो बना के दिखा दिया है। स्टॉप वैल्यू क्या है, तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो हमारी स्टार्ट वैल्यू हर बार 1 है, लेकिन जो स्टॉप वैल्यू है वो चेंज हो रही है। यानी कि फर्स्ट टाइम वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो आप स्टार्ट और स्टॉप में से देख लीजिए क्या चीज़ चेंज हो रहा है। तो जैसे वो चेंज हो रहा है वही हमारा आउटर लूप बनेगा। यानी हमारा जो आउटर लूप चलेगा इसके हिसाब से वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक, अब पैटर्न में रोज और कॉलम्स दोनों है, यानी कि आपको नेस्टेड लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो आउटर लूप तो हमने बना लिया कि हमारा जो भी चेंज हो रहा है स्टार्ट स्टॉप में से वो हम आउटर लूप बना लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 से 5। इनर लूप के लिए हम लोग ये मालूम कर लेंगे कि हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, यानी जो रोज़ प्रिंट हो रही है वो इनर लूप से ही आ रही है। जैसे फर्स्ट टाइम 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। यानी इसको देख के हमें मालूम चल रहा है कि जो इनर लूप है वो स्टार्ट तो 1 से हो रहा है बार बार, और जहाँ तक जा रहा है वो बार बार चेंज हो रहा है। और जो चीज़ चेंज हो रही है वो हमने पहले पता कर लिया कि वो हमारा आउटर लूप है। यानी अब अगर हम आउटर लूप के लिए आई मान ले और इनर लूप के लिए जे मान ले, तो आई हमारा 1 से 5 चल रहा है, और जो जे होगा वो 1 से कहाँ तक जाएगा, आई की वैल्यू तक जाएगा। यानी कि आई जब 1 होगा तो जे 1 से 1 चलेगा, आई अगर 2 होगा तो जे 1 से 2 चलेगा। यानी जे की वैल्यू या इनर लूप आपका वो 1 से शुरू होकर के वो आई तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी पैटर्न में। तो सबसे पहला काम है आपको ये पता करना कि स्टार्ट या स्टॉप में से क्या चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा होगा वही हमारा आउटर लूप हो जाएगा, और प्रिंटिंग हमारी इनर लूप से होती है, तो हमको देख के मालूम चल रहा है कि वो 1 से आई तक वो जा रहा है, नहीं जो चेंज हो रहा है वहाँ तक वो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर कोड में देखिए, इसको पाइथन का पहला कोड हमने आउटर लूप के लिए लिखा हुआ है। यहाँ फर्स्ट लाइन फॉर आई इन रेंज 1 6। 1 6 क्यों लिखा है, क्योंकि रेंज है तो वो -1 तक चलेगा, यानी 6 लिखा है तो 5 तक चलेगा। तो लूप हमारा 1 से 5 चल रहा है। अब जे का लूप हमें कहाँ से चलाना है, 1 से चलाना है, क्योंकि प्रिंटिंग हर बार 1 से हो रही है। और कहाँ तक जाना है, आई की वैल्यू तक। तो आई की वैल्यू तक जाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, i+1, तभी वो आई तक जाएगा, क्योंकि -1 हो जाएगा। अब आपको अंदर क्या करना, देखिए प्रिंट जे, यानी जे की वैल्यू को ही आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। और साथ में एंड लगा दिया, एंड इक्वल्स टू ब्लैंक कर दिया, ताकि जब एक रो की वैल्यूज प्रिंट हो रही हो तो लाइन चेंज ना हो। और जब लूप ख़त्म हो जाएगा इनर लूप, यानी एक रो प्रिंट हो जाएगी, तो इनर लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा, प्रिंट फंक्शन मिलेगा, उससे लाइन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको हम लोग यहाँ पर नीचे मैंने इसका एग्जीक्यूशन भी दिखाया हुआ है कि जब आई की वैल्यू देखिए 1 होगी तो आपका जे शुरू होगा 1, 1+1। तो 1+1 का मतलब क्या हो गया, 2। यानी जो जे का लूप चलेगा वो 1 से 1 एक बार चलेगा। ठीक है, तो एक बार क्या प्रिंट करेगा, जे को। तो जब जे को प्रिंट करेगा इसका मतलब है कि वो 1 वहाँ पर क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक, इसके बाद ये लूप ख़त्म हो गया और लाइन चेंज हो गई। अब अगली बार आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और जब आई की वैल्यू 2 हुई तो नीचे जे पर आए। अब जे का लूप क्या हो रहा है, वो 1 से 2+1। 2+1 का मतलब 3, यानी कि 1 से 2, यानी 2 बार चलेगा। पहले जे की वैल्यू 1 आएगी तो 1 प्रिंट होगी, फिर जे की वैल्यू चेंज होकर के 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट करेगा, यानी कि 1 2 करेगा। इसी तरीके से आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो आपका जो है जे पूरा प्रिंट होता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पैटर्न, आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। पैटर्न मैंने लिख दिया है और इसके अंदर का हमने क्या कर रखा है, केवल क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ताकि आप यहाँ पर पता कर लो कि कहाँ से कहाँ तक आपको चलाना है। केवल सारा कुछ वैसा ही है, केवल आपका
वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए कि यहाँ पर क्या भरना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसमें हमने वही देखा है स्टार्ट और स्टॉप में क्या चेंज हो रहा है। तो हमारा स्टार्ट चेंज हो रहा है इस बार, स्टॉप हर बार 5 है। तो स्टार्ट हमारा 1 से 5 है, तो हमने ये हमारा आउटर लूप बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो चेंज हो रहा है उसको आउटर में डाल दीजिए। तो 1,6 यानी कि 1 से 5 चल गया। अब हमारा जो लाइनें जो प्रिंट हो रही है वो देखिए, हर बार 5 तक जाना है, यानी कि अंदर के लूप को हमें पता है कि लास्ट में 5 तक चलाना है, मतलब 6 तक चलाना है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो हमारा पहले से हमने मालूम कर लिया कि वही हमारा आई है, यानी कि आउटर लूप है। तो हमने जे को कहाँ से चलाया, आई से, यानी कि आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 से 5 चलना है, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 से 5 चलना है, आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 से 5 चलना है। बाकी प्रिंटिंग आपको जे को करना है, आप जे को प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि जे की वैल्यू ही जो होगी वो आई से 5 तक जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उसका ड्राई रन दिखाया हुआ है कि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो नीचे जो जे का लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 5 तक चलेगा। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके वो पूरा आप जो है उसका जो ड्राई रन है वो चेक कर सकते हो। अब आइए अगला पैटर्न देखते हैं। इस पैटर्न को भी अगर हम देखें तो लगभग वैसा ही है। पिछले वाले पैटर्न में आपका जो है वो 5 तक चल रहा था, इस पैटर्न में हम लोग 1 तक जा रहे हैं, और चेंज हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट ही हो रहा है। तो अब आप देखिए स्टार्ट चेंज हो रहा है, तो उसको हमने आउटर लूप में डाल दिया कि 1 से 6, यानी कि 1,6 का मतलब 1 से 5 तक वो चलेगा। ठीक है, तो आइए इसको बना के देखते हैं हम लोग, इसको रन करा के देखते हैं। इसको पहले फॉर आई इन रेंज हमें देख देख के यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा स्टार्ट चेंज हो रहा है, तो हमने उसको आउटर में डाल दिया कि 1,6। अब अंदर का लूप चेंज से ही चल रहा है 1 तक, यानी कि आई से कहाँ तक चलेगा, 1 तक, क्योंकि जो स्टार्ट है वो हमारा आई हो गया। तो हमारा आई से कहाँ तक चलेगा, 1 से। तो आई कॉमा 0 कॉमा -1, क्योंकि जब रिवर्स में रेंज फंक्शन हम लोग डालते हैं तो हमारा जो लूप है वो +1 हो जाता है। ठीक है, तो 0 लिखने का मतलब वो लूप 1 तक आपका चलेगा। देखिए सेम पैटर्न यहाँ पर प्रिंट होकर के आ रहा, जो यहाँ पर दिख रहा है वही पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो बहुत ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कशन हो चुका है कि स्टार्ट स्टॉप में से जो चीज़ चेंज हो रहा है उसको आउटर लूप में डाल दीजिए, और अंदर जो लाइनें प्रिंट हो रही वो आप देख लीजिए, हर बार चेंज हो रहा है, यानी कि आई से कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो आई कॉमा 0 कॉमा -1, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इस पूरे डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही सेम पैटर्न हम लोग देखते चले आ रहे। एक पैटर्न, दो पैटर्न, ये तीसरा पैटर्न है। इसी तरीके से जितना भी पैटर्न आपको, अगर मान लीजिए आपको केवल 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 करना है, तो आप यहाँ पर जे की जगह पर आई को प्रिंट करा दीजिए, क्योंकि जब आप जे के लूप में रहेंगे तो आई तो चेंज होगा नहीं। तो अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो हर बार 1 ही करेगा, 2 होगी तो 2 ही करेगा, 3 होगी तो 3 ही करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि हमें क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, तो जो प्रिंट करना है उसी के हिसाब से आपको जे को चलाना है। अब आप यहाँ पे देखिए ये एक पैटर्न है, आप वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर आप रेंज के अंदर वैल्यूज़ फिल करके देखिए कि यहाँ पर क्या लिखने से हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, आप स्टार्ट और स्टॉप में से देख लीजिए। इसमें आपका स्टॉप चेंज हो रहा है जो कि 5 से 1 चल रहा है, तो यानी हमारा जो जे का आई का लूप चलेगा, सॉरी आउटर लूप, वो 5,0, -1, तो ये लूप चलाएगा 5 से 1 तक। और अंदर का जो लूप है वो हर बार 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, आई तक। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो, फिल कर सकते हो। अब ये कुछ पैटर्न्स है आपके लिए, इनको आपको ट्राई करना है बनाने की। ठीक है, और अगर आपको इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम लगे किसी भी पैटर्न में, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज डाल सकते हो। आइए अब कुछ हम लोग अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न्स को देखते हैं। देखिए अगर आपके सामने इस तरीके का पैटर्न आ जाए कि ए के बाद ए बी फिर ए बी सी, अभी तक नंबर्स वाले थे तो बड़ा आसान था वो, क्योंकि नंबर्स दिख रहा है। अब ये अल्फ़ाबेट्स वाले कैसे करेंगे, इसको करने के हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, तो एक पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी लेटर्स प्रिंट हो रहा है उसके कुछ कोड होते हैं, स्काई कोड्स होते हैं। तो कैपिटल ए से जेड का होता है 65 से 90, और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का होता है 97 से 122। तो ये कोड अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
फिर भी अब आप देखो, पहला जो मेथड है वो लिस्ट की हेल्प से करेंगे, यानी कि हम आप इसमें देख लेंगे इस पैटर्न में कौन कौन से लेटर्स हमें प्रिंट करने हैं। तो हमें पता है कि ए से लेके ई तक लास्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हम इन सारी ए बी सी डी ई को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में डाल देंगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो लिस्ट के इंडेक्स के हिसाब से अगर हम वैल्यूज़ डाल दें तो 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4, यानी जो पीछे हम देखते चले आ रहे हैं 1 1 2 1 2 3, वही चीज़ है यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है क्योंकि हमारा लिस्ट से हमको उठाना है। तो अब आप देख लो इसमें क्या चेंज हो रहा है, 0 0 0 और लास्ट में क्या है 0 1 2 3 4, यानी अब आपका जो लूप चलेगा वो 0 से 4 चलेगा, आउटर लूप, क्योंकि वही चेंज हो रहा है। तो हमने अंदर डाल दिया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ आई, सॉरी लेंथ ऑफ जो हमारा लिस्ट का नाम है। तो हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है 5, तो लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से 4 चलेगा, वो तो हमें पता चल गया, ठीक है। लेंथ हमारी 5 है तो अंदर लेंथ 5 लेगा तो जो लूप चलेगा वो 0 से 4 चलेगा, तो आउटर लूप हमारा चल गया। अब इनर लूप हमारा कहाँ से चल रहा है, 0 से आई तक चलेगा, यानी कि i+1 सीधे लिख दें, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 से ही शुरू होता है। तो i+1 का मतलब वो 0 से i चलेगा। अब आपको अंदर प्रिंट क्या करना है, अगर हम i को प्रिंट करा देंगे या j को प्रिंट करा देंगे तो वो तो 0 1 2 3 कर देगा, हमें तो लिस्ट की इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हमें लिखना है क्या है, प्रिंट लिस्ट ऑफ j, यानी कि जो j से जो इंडेक्स निकल के आ रहा है, जो 0 1 2 3 4 आ रहा है, उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। तो यानी जब i की वैल्यू 0 होगी तो अंदर का जो लूप चलेगा, ठीक है, वो एक बार चलेगा 0 के लिए, तो प्रिंट क्या करेगा, L ऑफ 0। तो L ऑफ 0 का मतलब क्या प्रिंट करेगा, वो a को प्रिंट करेगा। फिर ये लूप ख़त्म होकर लाइन चेंज हो जाएगी, अगली बार i की वैल्यू होगी 1, तो आपका जो लूप चलेगा वो 0 और 1 के लिए चलेगा, यानी कि पहले L ऑफ 0 करेगा, फिर आपका L ऑफ 1 करेगा, यानी कि A करेगा और B करेगा। तो चीज़ वही है, बस वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नंबर को प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पर हम उसी नंबर को लेकर के उसको लिस्ट के इंडेक्स में डाल दे रहे ताकि वो लिस्ट से उठा करके वैल्यूज़ को क्या करे, वो प्रिंट करे, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा जो मेथड है, दूसरे मेथड में क्या करना है आपको, अब आपको मालूम चल गया कि स्काई कोड आपका मालूम है कि ये 65 से 90 है और इससे ये है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो कैपिटल ए है उसका कोड कितना है, 65 है, ठीक है, कोड के हिसाब से। और जो हमारा ई है, ई का कोड हमारा है 69, सॉरी 70 नहीं, वहाँ पर है 69, 65 66 67 68 एंड 69, वो 69 होगा, ठीक है। तो वो 69 तक आपका चलेगा, ठीक। तो अब आपको पता चल गया कि हमारा जो पैटर्न है, अगर इस पैटर्न को देखें तो पैटर्न का मतलब क्या होगा कि 65 है, फिर 65 66, फिर 65 66 67, अगर इसको नंबर्स में कोड में डाल दे केवल, तो हमें ये पता चल जा रहा है कि स्टार्ट हमेशा 65 से हो रहा है और जो एंड है वो 65 से 69 तक वो जा रहा है। तो हमें पता चल गया ना कि 65 से 69 ये हमारा चेंज हो रहा है, तो वो हमारा आउटर लूप में चला गया कि फॉर आई इन रेंज 65, 70, यानी वो 69 तक चलेगा। और अंदर का लूप भी पीछे हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली, अब अंदर का लूप भी क्या हो रहा है, 65 से कहाँ तक चलेगा, वो आई तक चलेगा। तो जे इन रेंज 65, i+1। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज़ किया हुआ CHR। तो CHR फंक्शन जो है वो एक्चुअली क्या करता है कि अगर आप कोई कोड पास करोगे तो ये उस स्काई कोड के करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर होता है ये आपको बता देता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CHR ऑफ 65, तो ये क्या दिखा रहा है, कैपिटल A, क्योंकि 65 किसका कोड है, कैपिटल A का है। इसी तरीके से मैंने लिखा CHR ऑफ 90, तो हमें बता रहा है कैपिटल Z। अगर हमने लिखा CHR ऑफ 97 तो बता रहा है स्मॉल a, ठीक है। तो यानी जो कोड आप पास करोगे वो उसी कोड के हिसाब से क्या करेगा, आपको उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर दे देगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जब अब हमें जे को प्रिंट कराएंगे, अगर हम डायरेक्ट जे को प्रिंट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैरेक्टर प्रिंट नहीं करेगा बल्कि उसकी जगह पर वो उसी कोड को ही प्रिंट कर देगा। जैसे हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 65 से 70 और अंदर का लूप चलेगा वो 65 से आई तक चलेगा, 65, i+1, यानी ए फिर ए बी फिर ए बी सी। लेकिन जब आप आउटपुट चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वो
बिकॉज हमारा तो लूप नंबर पे ही चल रहा है ना, तो वो 65 66 जो है उसी को प्रिंट करेगा। बट हमें इसके हिसाब से जो कोड आ रहा है उस कोड का करेक्टर करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर CHR फंक्शन डालेंगे, ताकि जब CHR फंक्शन के पास वो कोड जाएगा तो वो कोड की जगह पे क्या दिखाएगा, उसका करेक्टर्स वो शो कर देगा। तो इस तरीके से आप अल्फ़ाबेट वाले पैटर्न्स भी आप बना सकते हो। यहाँ पर एक पैटर्न आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, वीडियो को पॉज करके इस पैटर्न को भी ट्राई करिए। देख लीजिए क्या स्टार्ट में क्या चेंज हो रहा है या एंड में चेंज हो रहा है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर आउटर और इनर लूप अपना बना लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमारा स्टार्ट ही चेंज हो रहा है, वो ए से जा रहा है ई तक, यानी कि 65 से 70, और जे जो चल रहा है वो चेंज वाली वैल्यू से यानी कि आई वाली वैल्यू से ही चल रहा है। और कहाँ तक जाना है, हमें ए तक जाना है, तो ए का मतलब 65 जाना है। तो बिकॉज हम लोग रिवर्स में चला आ रहे हैं तो हम लोग 64 लिखेंगे, तभी वो माइनस माइनस प्लस हो गए 65 तक आपका वो चलेगा। बाकी तो जब आपका आउटर बन गया, इनर बन गया, तो प्रिंट आपको जे को ही कराना है। तो जे ऑफ करेक्ट जो करेक्टर ऑफ जे है, CHR ऑफ जे क्या करिए, इसको प्रिंट करा लीजिए। अब हमारे पास एक और पैटर्न होता है जो हम लोग अक्सर जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टूडेंट के लर्निंग पर्पस से इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है पिरामिड्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर पिरामिड्स के देखिए दो पैटर्न दिया हुआ है, किसी भी तरीके का पिरामिड हो सकता है, बस उसको पिरामिड को प्रिंट कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। तो कोई भी पिरामिड का जो प्रोग्राम है, अगर आप उसको पूरा पिरामिड के फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको आधे आधे में देखेंगे, ठीक है। नहीं, पहले आधा हिस्सा देखेंगे, उसके बाद आधा हिस्सा देखेंगे, आधे हिस्से पहले फोकस करेंगे। तो अगर हम आधा हिस्सा देखें तो ये वही पैटर्न है जो हम ऑलरेडी प्रिंट करके आ चुके हैं कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। बस इसमें प्रिंटिंग का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो बदल गया। यानी कि अगर हमने पहला वन जो है वो 5 स्पेस दे के कराया हुआ है, तो उसके नीचे वाला वन 4 स्पेस पे है, उसके नीचे वाला 3 स्पेस पर है। मतलब पहले जो स्पेस दिया था उसके बाद वालों में स्पेस को कम करना है, बस स्पेस को एडजस्ट करना है। अगर हमने स्पेस को एडजस्ट कर दिया तो हमारा आधा पोर्शन क्या हो जाएगा, वो बन करके तैयार हो जाएगा। जब आधा पोर्शन बन करके तैयार हो जाएगा तो इसके उधर वाला हिस्सा हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने लिख दिया है कि अगर फर्स्ट टाइम 5 स्पेस है, फिर तो अगली बार कितना स्पेस करेंगे, 4। एक स्पेस कम कर देंगे तो पीछे आ जाएगा, फिर एक स्पेस कम कर देंगे तो और पीछे आ जाएगा। तो ऐसे हम कम करते चले जाएंगे, वो चीज़ आती जाएगी। और ये वही पैटर्न है जो हमने अपने फर्स्ट, जो हमारा इस वीडियो का जो पहला पैटर्न है, वही पैटर्न है यहाँ पर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब आप ये वाला पैटर्न तो आप बना ही सकते हैं ना, आधा हिस्सा तो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ये तो हमने सबसे पहला प्रोग्राम देखा था। तो हमने क्या देखा था वहाँ पर कि हमारा चेंज जो है वो 1 से 5 हो रहा है। तो हमने यहाँ पर आई का लूप लिख देना है, 1 6 लिख देना है, तो ये वो 5 तक चलेगा। और जे का लूप 1 से आई तक चलेगा, क्योंकि अंदर प्रिंटिंग हर बार 1 से हो रही है, 1 i+1, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए से पैटर्न आ गया। अब सिर्फ हमें करना क्या है कि इस पैटर्न को स्पेस दे करके कराना है, ठीक है। तो पहली बार जितना भी स्पेस होगा, अगली बार उसमें स्पेस कम होता जाएगा। तो स्पेस को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं, प्रिंट, और प्रिंट क्या करो, स्पेस को प्रिंट करो, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, स्पेस को रिपीट करा देंगे, इनटू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 - i। देखिए 5 - i क्यों लिखा है कि मतलब जो माइनस करा रहे वो वेरिएबल कर दिया, यानी कि i की वैल्यू 1 होगी तो 5 - 1 कितने स्पेस आएंगे, 4। जब i की वैल्यू 2 होगी तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। यानी जितनी बार आप रो को प्रिंट करने आओगे उतनी बार स्पेस कम होता जाएगा। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एंड को ब्लैंक पे सेट कर देंगे, अदरवाइज नहीं तो वो लाइन चेंज कर देगा। अब आप देखिए हमारा आधा हिस्सा पिरामिड का प्रिंट हो गया, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो बहुत आसानी से केवल स्पेस को एडजस्ट किया हमने और वो चीज़ हमारा प्रिंट होकर के आ गया, ठीक। अब इसके बाद उधर वाला हिस्सा देखते हैं, ठीक है। उधर वाले हिस्से को फोकस करते हैं हम लोग। आधा हिस्सा हो गया, अब आधा हिस्सा देखते हैं, ये वाला हिस्सा। तो अगर हमारा जो चेंज वाली वैल्यू, मतलब हमारे पिरामिड में ये वाली जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, क्योंकि ये हमारा चेंज हो रहा था। तो
जो प्रिंटिंग शुरू हो रही उस साइड, वो जो भी आई की वैल्यू है उससे एक कम से, यानी कि अगर आपका 2 है तो 1 से शुरू करना है, 3 है तो 2 से शुरू करना है, 4 है तो 3 से शुरू करना है, और 5 है तो 4 से शुरू करना है। क्योंकि हमारा इधर के पैटर्न में भी लगभग वही चीज़ है। आपका जो चेंज हो रहा है वो 1 से हो रहा है, 1 2 3 4 ये आपका चेंज हो रहा है, यानी इधर की जो वैल्यू है वो i-1 से शुरू होकर के 1 तक जा रहे हैं हम लोग। तो हमें लिखना है कि फॉर के इन रेंज i-1, यानी जो भी आई की वैल्यू उससे एक पीछे चलो, 4 है तो 3 से चलो और कहाँ तक जाओ, 1 तक चलाना, तो 0, -1 हमें लिखना पड़ेगा, पीछे हमने देख लिया। और फिर प्रिंट के को करा लेंगे एंड इक्वल्स टू करके। देखिए सब सिंपल सा ये पैटर्न आपका आ गया है। अब आप इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1 के आगे कुछ क्यों नहीं प्रिंट हुआ। वो इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 है तो के कहाँ से चल रहा है आपका, कि आपका स्टार्ट हो रहा है वो i-1 से, तो i-1 मतलब 0 से शुरू करेगा। अब लूप बनेगा 0 से 1 और उल्टे में चलेगा, तो वो तो लूप एक बार भी आपका वो रन नहीं करेगा, इसलिए 1 के आगे कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, 2 से ही प्रिंट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो अगर आप सेकंड वाले पैटर्न को देखो, सेकंड वाले पिरामिड को, तो इसमें भी लगभग पहले फर्स्ट हाफ को अब देखें तो इसमें भी लगभग चीज़ वही है कि 1 से 5 आपका चेंज हो रहा है और एंडिंग आपका 1 1 1 है, यानी स्टार्टिंग आपका चेंज हो रहा है, तो ये हमारा आउटर हो गया। और जो इनर लूप होगा वो क्या हो जाएगा, वो आई से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 1 तक। ठीक, और उधर का हिस्सा, ये तो इतना हिस्सा, ये वाला पार्ट तो हम इसी प्रोग्राम में बस इसके हिसाब से वैल्यू फिल कर देंगे, आधा हिस्सा हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। अब उधर का हिस्सा अगर हम देखें तो वो हर बार कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से। देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पहला वाला जो है, ये दूसरा वाला। ठीक है, तो उधर का इसमें आपको फिल करना, केवल सारा कुछ स्केलेटन मैंने बना दिया है, आप केवल यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पर आप जो है फिल करके देख लीजिए कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उधर का हिस्सा 2 से ही शुरू हो रहा है हर बार और जा कहाँ तक रहा है, आई तक, क्योंकि इधर आप देखेंगे तो हमारा जो चेंज हो रहा था 1 से 5 है ना, तो इधर भी वही 1 से 5 ही है, तो यानी जो इधर आई की वैल्यू 5 है तो इधर 2 से 5 चलना, उस साइड का हिस्सा जो राइट साइड वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दे दिया है और आप अपने सॉल्यूशन से मैच करा लीजिए कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी इसका मतलब है कि आपको पैटर्न प्रिंटिंग में आपको समझ में आ गया। आई होप अब आप पैटर्न्स वाले प्रोग्राम आसानी से बना पाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में स्ट्रिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।